ओम श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र तीसरा अध्याय विभूतिपाद। देश बंधन चित्तस्य धारणा। बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी भी एक देश में चित्त को ठहरना धारणा है, अर्थात नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। तत्र प्रत्ययाकतानता ध्यानम। जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषं स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्यान मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। त्रय में कत्रं संयम। किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। तज्जात प्रज्ञालोक। उसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। तस्य भूमिषु विनियोग। उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। त्रय मंत्रंग पूर्वेभ्यं। पहले कहे हुए की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग हैं। तत्पि बहिरंगं निर्बीजस्य। वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभि भव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान भयो निरोध परिणाम। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। तस्य प्रशांत बाहिता संस्कारात। संस्कार बल से उस चित्त की प्रशांत बाहिता स्थिति होती है। सर्वार्थैकाग्रयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रेयत यो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। इसी से पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में रहने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम कहे जा चुके हैं। शांतोदिताप्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत अर्थात व्याप्त रहता है, आधार रूप में विद्यमान रहता है, वह धर्मी है। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु। परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। परिणाम त्रय संदेयामादति तानागत ज्ञानम। उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत अर्थात भूत और अनागत अर्थात भविष्य या होने वाला होनहार का ज्ञान
हो जाता है। शब्दार्थ पर्यत्ययाना मित्रे तराध्याय 7 शंकरस्त प्रविभाग शन्यमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक में दूसरे का अध्याय हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अर्थात वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान, यह तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न हैं, जब योगी विचार द्वारा इनके विभाग को समझकर उस विभाग में संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियों की वाणी के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति ज्ञानम। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अर्थात प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं। उक्त संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक वासना रूप जो कि स्मृति के कारण है, दूसरे धर्माधर्म रूप जो कि जाति, आयु और भोग के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अनेक जन्मांतरों से संग्रहित होते आ रहे हैं। उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने से उसके पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। प्रत्यस्य परचित ज्ञानमः। दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान भी हो जाता है। न च तत्सावलंबन तस्या विषयीभूतत्वात्। किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। काय रूप संयमात तद्ग्राहय शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। सोपकर्मा निरूपकर्मा च कर्म तत्संध्या संध्यामाद प्रांत ज्ञानम रिष्टेभ्यो वा। उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। उनका संयम कर लेने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अथवा अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बल मिलते हैं। बलेषु हस्ती बलादिनी। भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल के सदृश बल प्राप्त होते हैं। प्रवृत्त्यालोक कन्या सात सूक्ष्म व्यावहै तविप्रकृष्ट ज्ञानम। ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। भुवन ज्ञानं सूर्ये संयमात। सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से सब तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारों में संयम करने से उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह, उसकी स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है।
कंठकूपे क्षुप्ति पाशा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कुर्मनांड्या अस्थैर्यमा। कुर्माकार नारी में संयम करने से स्थिरता होती है। मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनमा। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। प्राप्ति भाद्वाद सर्वमा। अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोत् प्रतत्या विषये भोग प्रार्थास् त्वार्थ संन्यामात पुरुष ज्ञानम। सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, इन दोनों की जो प्रतीति का भेद है वही भोग है। उसमें से प्रार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। तत प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शनार्थ स्वाद वार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है। अर्थात ये 6 सिद्धियां गर्हिती विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधक को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होते हैं। इनके लक्षण इस प्रकार है। पहली प्रभृत, इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। दूसरा श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वहीं पहले प्रातिभ से भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। तीसरा वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। चौथा आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांचवा आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। और छठा वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। ते समाधाव पसर्गाभ्युत्थाने सिद्धया। वे उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। अर्थात उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां साधक के सामने आए तो इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके साधन में विघ्न स्वरूप है। हाँ, जिसका चित्त चंचल है, जो साधक नहीं है, जो समाधि की या आत्मोद्धार की आवश्यकता नहीं समझता है, ऐसे मनुष्य को किसी कारण से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए अवश्य ही ये सिद्धियां हैं। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना च चितस्यं पर शरीरावेशा। बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगताने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण रूप कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है अर्थात जाता आता है, उन मार्गों को और चित्त की गति को भी भली भांति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त जाता है वहाँ अपने आप चली जाती है। उदांज्या जल पंक कंटका
दिस्व संगा उत्क्रांतिश्च। उदान वायु को जीत लेने से जल कीचड़ कंटकादि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता और ऊर्ध्वगति भी होती है। समान जयाञ्जवलम नमः। संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमाद दिव्यं श्रोत्रम। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। कायाकाशयो संबंध संयमालाघु तूल समापते सचाकाशग मन नम। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल की वस्तु जैसे रुई आदि में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तथा प्रकाशावरण क्षयं। शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेहा है। उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म न भयार्थ बत्व संज्ञा माद भूत जय। भूतों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ, बत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं, इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपदर दधर्मानि भिघातश्च। उस भूत जैसे अनिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होते हैं। यहाँ अनिमादि आदि 8 सिद्धियां लक्षणों के साथ निम्न है, जिसमें पहला जो कि अनिमा अर्थात अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में एवं लंका में प्रवेश करते समय किया था। लघिमा अर्थात शरीर को हल्का कर लेना, इससे जल, पंख और कंटकादि बाधा नहीं होती और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। महिमा अर्थात शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। गरिमा अर्थात शरीर को भारी कर लेना, जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। प्राप्ति जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मार्ग से ही प्राप्त किया जा सके। प्राकम्य अर्थात बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अन्यास हो जाना। वशित्व अर्थात 5 भूतों का और तजन्य पदार्थों का वश में हो जाना। ईशित्व अर्थात उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेना। रूप लावण्य बल वज्र संहना नत्वानि काय संपत। रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान संगठन ये शरीर की संपदाएं हैं। ग्रहण स्वरूपास मितान भयार्था बत्व संयमादीन्द्रिया जय। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ, बत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यहाँ ग्रहण का मतलब विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है या उनकी ग्रहण अवस्था होती है। स्वरूप का मतलब मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह
मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। अन्वय, मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह उनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व अर्थात ये मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है। यही इनकी अर्थवत्व अवस्था अर्थात सार्थकता है। ततो मनोज वित्वं विकर्ण भावं प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जैसे मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती है। सत्व पुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। उस उपयुक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अस्थानयोपनि मंत्रणे संगस्य या कर्णं पुनरनिष्ट प्रसंगातः। लोकपाल देवताओं के बुलाने पर न तो उनके भोगों में संग राग करना चाहिए और न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजं ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति लक्षण देश रण्यतान वक्षेदातुल्यायोस्ततं प्रतिपति। जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण जो वस्तुएं तुल्य एक के सदृश प्रतीत होती हैं, उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। तारकं सर्व विषयं सर्वथा विषयमा कर्मं चेति विवेकजं ज्ञानम। जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के पूर्वा पर के जानने वाला है, इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। सत्व पुरुषयो शुद्धि सामये कैवल्यम। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरे श्री ओम।